बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ हमारे इंतहाई जलीलुल कदर दोस्त भी हैं और इंसान दोस्त भी हैं। आप उर्दू डिपार्टमेंट के सरबराह, चेयरमैन और कई महासिन का मजमूआ है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर मुख्तार अज़मी साहब की ज़ात गिरामी से है। मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा और आप उनकी गुफ्तगू की जुस्तजू में यकीनी तौर पर हमातन गोश होंगे। जनाब मुख्तार अज़मी साहब, बेपनाह कल्बी और रूहानी मसरत हासिल हो रही है आपसे आज मिलकर। किसी हमदमे देरीना का मिलना ज़ौक़, किसी हमदमे देरीना का मिलना बेहतर है मुलाकात मसीहा व खिदर से। तो मैं सर आपसे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अपना अज़मी साहब, आपने यहाँ उर्दू के हवाले से आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सच्ची बात यह है कि आपका नाम अलग से निकलता है, खलक तक जाता है। आपके शागिर्दों की तादाद जो है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में मौजूद है और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी कई किताबें जो हैं वो मेरे तो ज़ेरे मुताला भी है और मेरी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी में मौजूद है। और ऐसे जलीलुल कदर लोग जो हैं किसी मुआशरे में एक रोशन चिराग की हैसियत रखते हैं। आज हम इन्हीं चिरागों की रोशनी की लौ में मंजिल मुराद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जनाब, आप इस सिलसिले में बताइएगा कि इस यूनिवर्सिटी में आप कब से तशरीफ़ लाए हैं? शुक्रिया काजी साहब, आपने शफ़क़त फरमाई। मिनहाज यूनिवर्सिटी में आप रौनक अफरोज़ हुए और ख़ास हम किबला जनाब शरीफ फारूकी साहब के स्टूडियो में और इस्लामिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर मिनहाज यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। और मिनहाज यूनिवर्सिटी अब आलमी शोहरत रखती है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, मोहताज तारुफ नहीं है। इसका एक छोटा सा शुबा उर्दू है जिसकी मुझे खिदमत सौंपी गई। अरसा 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मयार आ चुका है कि हमारे PhD के दाखिले हुए, जिसमें हमने 10 तालिब इल्मों को दाखिल किया, जबकि दरख्वास्त गुजार 70 लोग थे। अब 70 तालिब इल्म जो है उनमें से चुनौती करके 10 तालिब इल्मों को दाखिला मिला। यहाँ से हमारे शुबा उर्दू की मकबूलियत और इसके दर्जा इस्तनाद का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये किबला शेखुल इस्लाम की दुआए नीम शबी का नतीजा है और हमारे नौजवान कायद जनाब डॉक्टर हुसैन मईनुद्दीन कादरी, डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की क़यादत है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हमें उनकी क़यादत में नित नए प्रोग्राम शुरू करने पे फ़ख्र हासिल है, जिसमें से ये एक शुबा आर्ट्स और क्राफ्ट्स भी है, जिसके डायरेक्टर, जिसके सरबराह जनाब मोहम्मद शरीफ फारूकी साहब हैं। आप जानते हैं कि शरीफ फारूकी साहब मशहूर ज़माना मुसव्विर हैं, खत्तात हैं और अभी उनके खिदमात के इतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने उनको सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अता फ़रमाया है। ये उनके लिए भी एज़ाज़ है और मिनहाज यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। वैसे तो वो आलमी शोहरत रखते हैं और मौलाना रूम के हवाले से उनका बहुत शाहकार एक काम है जो किताबी शक्ल में भी आया है, तस्वीरी शक्ल में भी आया है। आप YouTube पे भी उसको देख सकते हैं। अल्लामा इकबाल के अलैहि रहमत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और अस्माए हुस्ना की ख़त्ताती, अस्माए मुबारका की ख़त्ताती, वो हमारे लिए एक रूहानी तोहफ़ा है, रूहानी बालिदगी और सरबुलंदी का बायस है। मैं इस मौके पर अक्सर कहा करता हूँ कि आपने शेर को देखा या शेर की तस्वीर को देखा, ये एक बात है, लेकिन क्या आप शेर के पास बैठे हैं या शेर के साथ दोस्ती है आपकी? आपने शेर को अपने साथ पाया है कभी, जिंदा शेर को? तो आपने अल्लाह का नाम सुना, अल्लाह के नबी का नाम सुना, क्या आपके अंदर वो हलूल भी किया है? तो मैं समझता हूँ शफीक फारूकी साहब
وہ نام ہے جس کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت حلول کر گئی ہے، اور ان کے برش سے اور ان کے قلم سے یہ چیزیں بولتی ہیں۔ میں اس پہ جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے۔ ذاتی طور پر میرے لیے بہت بڑا حوالہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اکثر میں مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے 60 سال بعد ایک گمشدہ بھائی ملا ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے مشترک ہیں، ہمارے ترجیحات، ہمارے محبتیں، اور اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت خاص طور پر، اور اب منہاج کا قیام جو ہے یہ وجہ اشتراک ہے۔ پاکستان سے محبت، دین سے محبت، عالم اسلام سے محبت، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ یہاں تادیر وہ قیام کریں، اور ان کے ساتھ عظمیٰ نذیر جو بہت بڑی ہماری آرٹسٹ ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاضی صاحب آپ کا پھر شکریہ، اور فاقر صاحب آپ کا بھی شکریہ، کیمرے کے پیچھے سے آپ نے مجھے شرف بخشا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اور شفیع فاروقی صاحب کا تعلق سوز و ساز رومی اور پیٹو صاحب راضی کا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے درمیان دنیا کی کوئی قوت جو ہے رخنہ اندازی پیدا نہیں کر سکتی۔ ان کی ذہنی ہم آہنگی اور ہم خیالی جو ہے یقینی طور پر انہیں منزل مراد پر پہنچا کر دم لے گی، اور دنیا جان لے گی کہ حق و صداقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی ترویج اور فنون لطیفہ کی ہر اصناف سے کیوں کر انصاف کیا جا سکتا ہے۔ منشا قاضی، حسب منشا، یوٹیوب، لاہور۔